हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स आर डाइम पीपल। तो बेटा आज आपकी क्लास होने वाली है कक्षा 4 की गणित की हमारी क्लास नंबर 37। हमने क्लास नंबर 1 से शुरू किया था और आज हम पहुंच गए हैं 37 पर, जिसमें हम आपका सप्ताह 7 का पहला दिन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे। और ये है हमारा सप्ताह 7 का पहला दिन। देखते हैं सप्ताह 7 के पहले दिन में क्या कह रहा है। अतिरिक्त वर्कशीट मतलब कुछ अलग करेंगे आज हम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, आपके परिवार में सबसे अधिक लंबाई किस सदस्य की है। भाई आप मुझे बताओ कि आपकी फैमिली में आपका जो परिवार है, मम्मी पापा जिनके साथ आप रहते हो और दादा दादी भी है, तो सबको मिला के सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है। पहले आप उसका यहाँ पे नाम लिखोगे। ठीक है, और आपसे उनका क्या संबंध है, मतलब क्या है वो, आपके पापा हैं या दादाजी हैं, कौन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पर तो ये काम तो बेटा आपका है, क्योंकि आपके परिवार के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जैसे कि मेरे परिवार में सबसे लंबे मेरे परिवार में सभी लंबे हैं ज्यादातर। वैसे सबसे लंबे मेरे परिवार में मेरी बुआ जी है, इस तरीके से, है ना। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपके बस्ते में किस किताब या कॉपी की सबसे अधिक लंबाई है। आप अपने बस्ते में देखो बेटा, कोई भी किताब हो या कॉपी हो, किसकी लंबाई सबसे अधिक है। तो आप जैसे गणित की किताब नापो, हिंदी की नाप के देखो, सबकी नाप के देखो। ठीक है, तो आप पहले उसकी वहां पे, जैसे मान लो आपकी गणित की किताब की सबसे लंबाई है सबसे ज्यादा, तो आप क्या लिखेंगे, गणित। और कितनी लंबाई है उसकी वो लिख दीजिए यहाँ पे। जैसे 25 सेंटीमीटर हो तो 25 सेंटीमीटर। अपना मैंने आपको बताया ना, पैमाने से नाप लिया करो। ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो आपका सप्ताह 7 है ना बेटा, इसमें सारे क्वेश्चन आपको खुद ही को ही करने हैं। मैं तो बस आपको बता सकती हूँ कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन को चलते हैं। आपके कक्षा कक्ष की लंबाई और चौड़ाई एवं वास्तविक अनुमानित एवं वास्तविक माप मीटर में ज्ञात कीजिए। अभी आपकी क्लास है, ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि आपको एक तो लिखनी है अनुमानित माप, तो आप यहां लिखेंगे अनुमानित माप। ठीक है, और इधर लिखेंगे आप वास्तविक माप, वास्तविक माप। ठीक है, बीच में से लाइन खींच देना। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे लंबाई और चौड़ाई, लंबाई। ठीक है, और फिर नीचे लिख देना चौड़ाई। अब भैया आप मुझे बताओ कि जो आपकी क्लास है उसकी अनुमानित मतलब बेटा अनुमान लगाना है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो सकती है। पहले लंबाई नापो। मानो जैसे आपकी लंबाई होगी क्लास की 7 मीटर होगी, मान लिया हमने। लेकिन जब आप नाप के देखते हो तो आपकी कुछ और बैठेगी, 6 बैठेगी, 8 होगी, कितनी होगी वो आप अपने टीचर से पूछना। ठीक है, जैसे चौड़ाई आपने नापी कि चौड़ाई आपने 5 मीटर नाप ली, और फिर आपको पता चला कि चौड़ाई 4 मीटर थी या 6 मीटर थी या 5.5 थी, है ना। तो ये काम भी बेटा आप ही का है। ये तो मैंने लिखवा दिया आपका अनुमानित माप, वास्तविक माप, लंबाई चौड़ाई, लेकिन यहाँ जो भरोगे आप वो आप खुद से करोगे। ठीक है बेटा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, आपके कक्षा कक्ष के दरवाजे से, जो आपकी कक्षा का दरवाजा है उसके दरवाजे से दूसरे दरवाजे की दूरी का अनुमान लगाकर लिखिए एवं वास्तविक माप से पुष्टि कीजिए। चलिए भाई, हम जैसे मान लीजिए आपकी क्लास का दरवाजा है, यहाँ पे आपकी क्लास का दरवाजा है, यहाँ पे दूसरी क्लास का दरवाजा है। ठीक है, तो आपको अनुमान लगाना है कि कितना दूर होगा ये। तो पहले हम लिखेंगे अनुमानित माप। आपको लगा बेटा कि आधा मीटर होगा, आधा मीटर, है ना। लेकिन फिर क्या करेंगे, फिर हम नापेंगे वास्तविक माप, वास्तविक माप। और जब हमने वास्तविक में नापा वास्तव में तो 1 मीटर निकला, इस तरीके से, है ना। अनुमान का मतलब क्या होता है कि आपको वैसे ही नाप के देखना है कि आपको कितना लग रहा है। ठीक है, फिर वो गलती हो या सही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा।
चलिए अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। स्कूल के मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई मीटर में कितनी होगी, अनुमान लगाकर वास्तविक माप से पुष्टि कीजिए। फिर से वही, जो आपका स्कूल का मैदान है ना बेटा, तो आपको ना उसको नापना है। पहले क्या करना है आपको, अनुमानित, पहले आप क्या करेंगे, अनुमानित लंबाई। तो हम लिख लेते हैं अनुमानित लंबाई, और दूसरा लिख लेते हैं हम वास्तविक माप। ठीक है, एक अनुमानित माप, एक वास्तविक माप। लाइन खींच लेते हैं। और जो हमारा खेल का मैदान है उसकी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई ये हो गई, ठीक है, और चौड़ाई नीचे लिख लेंगे, चौड़ाई। तो अब बेटा ये आपको खुद से पता लगाना है आपकी लंबाई, जैसे आपके स्कूल का लंबाई कितनी होगी, जो खेलने का मैदान है आपका होगी उसकी, ऐसे मैं कैसे बता सकती हूँ, जैसे किसी का बड़ा ग्राउंड होता है, स्कूल का मैदान है, किसी का छोटा होता है। जैसे मान लो आपके स्कूल के मैदान आपने देखा कि 10 मीटर लग रहा है मुझे तो, है ना, और चौड़ाई में 8 मीटर लग रहा है, लेकिन वो निकला 12 मीटर और 10 मीटर, है ना। तो यहाँ पे तो आपको अनुमान लगा के लिखना है, और यहाँ पे आपको वास्तविक में लिखना है, वास्तविक माप में। ठीक है बेटा, चलिए। और जिन बच्चों को बेटा हमारी क्लास अच्छी लग रही हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो हमारे चैनल का नाम आप सब जानते हैं, टीचर्स अड्डा एमपी। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस एक एक करके डिटेल में मिलने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करके जाएं, और कमेंट, अगर आप हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, और आप किस जिले से देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए। अब ये भी आपका दिवस पहला ही है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा बदल दिया है। इसमें कर दिया पार्ट 2 लंबा और छोटा। भाई कौन बड़ा है और कौन छोटा है, चलिए भाई देख लेते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आज हम शाला, शाला मतलब स्कूल, स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, मतलब स्कूल में आज एक प्रतियोगिता है। कौन सी, जिसमें एक क्लस्टर की सभी प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं ने सहभागिता की। इसमें बेटा क्या कह रहा है, आज हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। कौन सी प्रतियोगिता हुई, ऊंची कूद और लंबी कूद, मतलब हाई जंप और लॉन्ग जंप इसमें कहते हैं। ठीक है, तो जो छात्रों ने स्कोर प्राप्त किया है ना वो है, जैसे कि देखो मैं आपको बता देती हूँ, ये कुछ आपके 5-6 छात्र हैं, आपके 6 छात्र हैं इसमें, ये रहे। यहाँ तो लिखा छात्रा का नाम, और ये कौन सी है आपकी दूरी, ये हाई जंप है, और छोटा कर लेते हैं, सब दिख जाएगा फिर, और ऐसे आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो छात्रों के नाम है। ये हाई जंप, हाई जंप का मतलब ऊंची कूद। ऊंची कूद कैसे, जैसे 2 बच्चों ने डंडा पकड़ रखा है ऊंचा, और फिर वो उसको कूद के जा रहा है, वो होती है ऊंची कूद। लंबी कूद, लंबी कूद का मतलब होता है कहीं एक जगह पे अपना पैर रखना है सबको, और उसी जगह से कितनी दूर तक आप कूद सकते हो, वो होती है आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद। ठीक है बेटा, तो छात्र है एक जेवियर, जेवियर ने ऊंची कूद कितनी कूदी, 1 मीटर, मीटर में है, और ये सेंटीमीटर में है ना। और लंबी कूद उसने कितनी कूदी है, 80 सेंटीमीटर। रूबिका ने आधा मीटर कूदी है ऊंची कूद, और लंबी कूद उसने कितनी कूदी, 150। इस तरीके से सबका दिया है सलीम, अयन, मंजीत और शेखर। तो इन सबके बारे में देखे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, हाई जंप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र का नाम, हाई जंप। अब देखो हाई जंप कौन सी होती है, ये वाली ऊंची कूद। तो बेटा सबसे ज्यादा इसमें कौन कूदा है ऊंचा, 2 नंबर, जो सबसे ज्यादा होगा वही ज्यादा होगा, मतलब कि सबसे ज्यादा कौन कूदा है, 2 मीटर, अयन। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ए में अयन। ठीक है, तो आपने सबने फिल कर लिया अयन। चलो तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लॉन्ग जंप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की दूरी कितनी है, कूदी गई दूरी कितनी है लॉन्ग जंप में। तो चलिए देख लेते हैं लॉन्ग जंप में कौन है। लॉन्ग जंप में है हमारे, सबसे ज्यादा किसने कूदी है, ये 150, सबसे ज्यादा 150 ही है। तो हमें सिर्फ दूरी लिखनी है, नाम नहीं लिखना
रूबिका नहीं लिखना, हमको सिर्फ दूरी लिखनी है 150 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो हम दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस छात्र द्वारा हाई जंप और लॉन्ग जंप में समान लंबाई की दूरी तय की है और यह दूरी कितनी है। ये पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा वो लड़का है या लड़की है, कौन सा बच्चा है, ऐसा छात्र है जिसने हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों में समान दूरी की हो। तो चलिए भी देख लेते हैं समान दूरी वाला कौन है। देखो जेवियर ने इसमें 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर, तो पहले हम सबको मीटर वालों को 80 सेंटीमीटर में बना लेते हैं। कैसे, मैंने आप सबको बताया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है बेटा, सॉरी 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जब भी हम मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो क्या करते हैं 100 की गुणा, तो ये मीटर है हम सबको सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो 100 की गुणा कर देंगे। अब 1 में 100 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100, और आधा में अगर हम 100 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, 1 में 100 की गुणा करेंगे तो 100, 2 में 100 की गुणा करेंगे तो 200, 1 और आधा मतलब 1.5, अगर हम 1.5 में 100 की गुणा करेंगे तो 150। ठीक है, और अगर 1 में हम 100 की गुणा करेंगे तो 100। अब ये पूछ रहा है कि दोनों में बराबर किसका है, मतलब इधर भी बराबर हो और इधर भी बराबर हो, है ना। तो देखो 100 और 80 पे ये तो अलग अलग है, ये तो बराबर नहीं है। 50 और 150 ये भी बराबर नहीं है। 100 और 75 ये भी बराबर नहीं है। 200 और 60 ये भी बराबर नहीं है। 150 और ये इधर 90 लिखा है ना, 90 ये भी बराबर नहीं है। लास्ट में बचा कि हमारा 100 और इधर भी कितना है हमारा 100। देखो ये रहा, है ना, ये भी 100 था आपका और ये भी 100 है, मतलब कि ये जो बच्चा है इसने हाई जंप और लॉन्ग जंप दोनों 100-100 सेंटीमीटर कूदे हैं, तो इसका नाम क्या है शेखर। तो आप इसको क्या लिख लेंगे इसमें तीसरे वाले क्वेश्चन में अपना, जो इसने पूछा है किस छात्र द्वारा हाई जंप और लॉन्ग जंप समान लंबाई की दूरी तय की है, तो वो क्या नाम है बेटा उसका, शेखर। उसने पूछा और यह है दूरी कितनी है, तो दूरी लिख लो आप 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आपके तीनों क्वेश्चन हो गए होंगे, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। मैं इसको रफ कर दूं तो इतने, चलिए तो इसको हम रफ कर देते हैं। चलिए बेटा, अब ये काम आपका है, थोड़ा सा काम यहाँ पे आपका है, आप कितना कूद सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। आप लंबी कूद कितनी कूद सकते हो और ऊंची कूद कितनी कूद सकते हो, ये काम आपका खुद का है, और ये काम मैं आपको कमेंट बॉक्स में देती हूँ लिखने के लिए, आप ये मुझे लिख के दिखाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, दी गई दूरियों के योग को मीटर या सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। योग को, इन दोनों को जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। देखो अब जैसे 2 मीटर और 2 मीटर, है ना, और 45 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर, तो बेटा मीटर को मीटर से जोड़ना है, मतलब मीटर को मीटर से जोड़ना है, ठीक है, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से जोड़ना है। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4 मीटर, और सेंटीमीटर को जोड़ लो, 17 और 45 कितने हो गए 62 सेंटीमीटर। ऐसे ही 8 मीटर और 6 मीटर, 8 और 6 बेटा कितने हो गए 14 मीटर, और अब सेंटीमीटर को जोड़ लें, 49 और 6 कितने हो गए 55 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखो इधर 3 मीटर और 6 मीटर, 3 और 6 कितने हो गए बेटा 9 मीटर, है ना। अब बचा हमारा सेंटीमीटर, 70 और 40, 70 और 40 कितने हो गए बेटा 110 सेंटीमीटर। ठीक है,
फिर आता है हमारा 5 मीटर और 4 मीटर। 5 और 4 बेटा कितने हो गए? 9 मीटर। ठीक है। उसके बाद 52 और 82। 52 और 82 कितने हो गए? 134 सेंटीमीटर। जोड़ना है ना। जैसे 4 मीटर 3 मीटर, तो पहले मीटर मीटर जोड़ लो। 4 और 3 7 मीटर, है ना। और अब क्या बचा हमारे पास? सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर कितने हो गए? पूरे 100 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आप सबका अच्छे से हो गया होगा आज का ये। तो आज की आपकी क्लास इतनी थी बेटा। आई होप आप सबको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका ये हो गया हो तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। और बेटा जिन बच्चों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर हम आपसे मिलेंगे आपके सप्ताह 7 के दिवस 2 पर, जो हमारी होगी क्लास नंबर 38। ठीक है, तो जो मैंने बेटा आपको काम दिया है आप पहले उसको करेंगे फटाफट से। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे कि आप कितनी लंबी कूद और ऊंची कूद कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं हम सब आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।